Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 2 of the subject science of class 7th. The name of the chapter is nutrition in animals, यानी कि animals में nutrition. In the previous chapter we have seen that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot synthesize their own food. They get their food from plants directly or indirectly. Animals feed on plants or animals that feed on plants. In this chapter we will learn about the process of nutrition in animals and human beings. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि प्लांट्स किस तरीके से अपना खाना खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की न्यूट्रिशन के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Since animals cannot prepare their food themselves, they are known as heterotrophic and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. क्योंकि एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है, जिसका मतलब ही यही होता है कि जो दूसरे पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बेस्ड ऑन काइंड्स ऑफ फूड दीज एनिमल्स कंज्यूम दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अपनी खाने की आदतों की वजह से ही वो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि ये हैं. हर्बीवोरस, आप जानते हैं वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं अपने खाने के रूप में, उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल काऊ, शिप, गोट, डियर एक्सेट्रा. कार्निवोरस, ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को हंट करके अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको खाते हैं दूसरे जानवरों को मार करके, वो कार्निवोरस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल टाइगर, लिजार्ड, लॉयन एक्सेट्रा. ओमनिवोरस, ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों, यानी कि वो प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं अपने खाने के लिए और दूसरे एनिमल्स का भी शिकार करके उनको भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल मैन है, यानी ह्यूमन बीइंग भी एक ओमनिवोरस एनिमल ही कहलाता है साइंस के लैंग्वेज में. Note: the mode of nutrition in herbivorous, carnivorous or omnivorous is holozoic nutrition, in which the food is taken as a whole. और इन सभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि ये खाने के थ्रू ही अपने सारे न्यूट्रिशंस को लेते हैं. The organisms who obtain food by living inside the body and get nutrition and food from it are called endoparasitic, and ectoparasitic are those which feed by sucking blood outside the body. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में रह करके उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एंडोपैरासाइट्स बोला जाता है. जबकि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी की बॉडी के ऊपर में बैठ करके उसके ब्लड को सक करके अपना पेट भरते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक्टोपैरासाइट्स बोला जाता है. स्कैवेंजर्स भी एक तरह के कार्निवोरस एनिमल्स ही होते हैं, लेकिन ये ना डायरेक्ट शिकार नहीं करते हैं, बल्कि किसी एनिमल के द्वारा किए गए शिकार से बचे हुए मांस को ये अपने कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं वल्चर, क्रो, जैकाल एक्सेट्रा. न्यूट्रिशन प्रोसेस, यानी कि हम फूड कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस क्या है, यानी जब हम उसको मुंह में डालते हैं तो वो डायरेक्टली जा कर के डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, उसके डाइजेशन के लिए एक लंबा प्रोसेस चलता है. तो आइए देखते हैं वो प्रोसेस क्या है. इंजेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. Generally, all animal uses their mouth to put food inside, but there are other animals who use different part to take in food. जब हम खाने को अपने मुंह में डालते हैं तो उस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है. नॉर्मली क्या होता है, सारे ही एनिमल्स जो हैं अपने माउथ का ही यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, यानी मुंह खाने को अंदर डालने के लिए. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि अपने बॉडी के अदर पार्ट्स को यूज़ करते हैं खाने को अंदर डालने के लिए. एग्जाम्पल, amoeba uses pseudopodia to take in food.
Frog uses its long tongue to capture the insect. Hydra uses its tentacles to catch animals. एग्जाम्पल में क्या है, अमीबा, उसका एक बॉडी पार्ट होता है जिसे स्यूडोपोडिया बोला जाता है, वो इस पार्ट के थ्रू ही खाने को अंदर लेता है। इसी तरीके से जो फ्रॉग है वो डायरेक्ट चीज़ों को इंसेक्ट्स को मुंह में नहीं डालता है, वो अपने टंग से कैच करता है, उसके बाद इंसेक्ट उसके मुंह में जाता है। इसी तरीके से हाइड्रा जो है वो अपने टेंटेकल्स से, यहाँ पे आप देख सकते हो टेंटेकल्स ये जो बने हैं, इसके थ्रू खाने को अपने अंदर डालता है। सेकेंड वन इज डाइजेशन। The food consumed by animal is generally present in insoluble and complex form. Thus, it is necessary to break down the food into simpler substances using digestive juices. This process is called digestion. जब हम खाने को लेते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, मतलब कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम खाने में लिक्विड का भी यूज़ करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हम चीज़ें खाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसको कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को इस्तेमाल किया जाता है। जब वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होती हैं हमारी बॉडी में उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो इसी प्रोसेस को डाइजेशन बोला जाता है। थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन। After the food is converted into simple soluble substances, they are absorbed by the body and then transported to different parts of the body. This process is called absorption, which takes place in small intestine. जब खाने जो है वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, मतलब इतने छोटे टुकड़े में वो टूट जाते हैं कि वो अच्छे से सॉल्युबल हो सके हमारे बॉडी के जूसेस में, तो फिर वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और वहाँ पे ताकि उनसे जो कुछ भी उन्हें ज़रूरतें हैं बॉडी पार्ट्स की वो पूरी हो सकें। और ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। द ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस आर यूज्ड टू बिल्ड फैट एंड प्रोटीन्स दैट आर यूटिलाइज्ड बाय बॉडी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस के अंडर में हमारी बॉडी जो है, जो हमने खाना खाया है उसमें से फैट्स और प्रोटीन्स को यूटिलाइज करती है, किस चीज़ में, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इजेशन। In this process, the undigested food or the food which can be of no use to body is thrown or disposed of the body through the process of egestion. Further, we will discuss nutrition in single cellular and multicellular animals. इजेशन जो प्रोसेस होता है इसमें हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, यानी कि हमारी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसने वो सारी चीज़ें तो ले ली, बाकी जो चीज़ें बची हैं जो कि अनयूज्ड हैं उनको वो हमारी बॉडी से बाहर फेंक देता है। इस प्रोसेस को ही इजेशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है। अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज एन माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स एंड लेक्स. It generally feeds on microscopic organisms like algae. It has a cell membrane around dense nucleus which controls all its functions. It can constantly change its shape. Whenever it senses any food around it, it pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia around the food particles to trap it. अमीबा जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि तालाबों में और झीलों में पाया जाता है। ये नॉर्मली एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही खाता है, यानी कि जो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत छोटा है तो अपने से छोटी ही चीज़ों को खाएगा। एग्जाम्पल के लिए एल्गी, ये एल्गी को खाता है अपने भोजन के रूप में। इसमें एक सेल मेम्ब्रेन और बहुत ही घना न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये अपने शेप्स को चेंज करता रहता है। जब इसको महसूस होता है कि इसके आसपास खाना है तो ये अपने इसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, उंगली की तरह प्रोजेक्शन पाई जाती है जिसको कि ये पुश करता है, जिसे स्यूडोपोडिया बोला जाता है। और फिर ये स्यूडोपोडिया जो है उसके आसपास मौजूद खाने को अपने अंदर खींच लेती है, पकड़ लेती है। Food vacuoles encloses the food particles within itself with the help of pseudopodia, which helps in surrounding the prey and capturing it. Within the food vacuole, an enzyme called lysosomes, who has hydraulic enzyme, are secreted.
द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कैरिड आउट इन साइटोप्लाज्मा एंड अंडर 2 phases, that is acidic and alkaline phases. In this way the food is digested and absorbed in cytoplasm and undigested food is removed from the body by vacuoles. ये जो खाने होते हैं, ये इसका जो खाना होता है वो वैक्यूल्स के थ्रू अंदर जाता है, और वैक्यूल्स जब बंद हो पहले वैक्यूल्स खुलते हैं, फिर फूड पार्टिकल जो है वो अंदर जाता है, और स्यूडोपोडिया इसमें हेल्प करता है। स्यूडोपोडिया हेल्प क्या करता है, वो खाने को घेरने में हेल्प करता है। घेर करके वो यानी स्यूडोपोडिया खाने को कैच करता है, उसके बाद फिर वैक्यूल्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं और खाना अंदर चला जाता है। खाना अंदर चला जाता है, फिर वहीं पे एक एंजाइम होता है जिसको लाइजोसोम्स बोलते हैं। लाइजोसोम्स में एक हाइड्रोलिक एंजाइम रिलीज़ होता है, उसमें से निकलता है, और इसमें फिर इसके अंदर जो लाइजोसोम्स में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें 2 फेजेस में हमारा उनका खाना यानी कि अमीबा का खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। एक होता है एसिडिक फेज़ और एक होता है एल्कलाइन फेज़। एसिडिक यानी अम्लीय, एल्कलाइन यानी क्षारीय, ठीक। फिर फूड जो अंदर गया होता है वो इन 2 फेजेस के थ्रू होकर के डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यानी कि जो पचा नहीं होता है फूड, वो इसके वैक्यूल्स के थ्रू ही बाहर आ जाता है। न्यूट्रिशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। और ह्यूमन बींग क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। Human beings are omnivorous, that is they eat both plant and animals. However, the food they eat cannot be passed directly to cells of body. It is converted into simpler substances with the help of number of enzymes which work and break the complex substances into simpler substances so that it can be transported to cell of body. Human being एक omnivorous है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों को ही कंज्यूम करता है। और कुछ भी हो, लेकिन हम जो यानी ह्यूमन बीइंग जो खाना खाते हैं वो डायरेक्टली ही हमारी बॉडी के सेल्स में नहीं चला जाता है। ये पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। कैसे टूटता है? इनको तोड़ने के लिए सिंपलर सब्सटेंसेस में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी के थ्रू, जो कि इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, और तब वो हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द फूड कंज्यूम्ड इज पास्ड फ्रॉम योर माउथ टू एनस थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल, which is about 9 to 10 meter long and consists of mouth and buccal cavity, esophagus that is food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. हम जो भी खाना कंज्यूम करते हैं वो हमारे मुंह से एनस तक जाता है, जो कि और इस पूरे मुंह से एनस तक के जो बॉडी पार्ट है उस सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसकी लंबाई पूरी 9 से 10 मीटर होती है। इसमें माउथ या फिर बकल कैविटी यानी ये मुंह होता है, फिर ईसोफेगस ये जो फूड पाइप है, उसके बाद ये खाना आता है हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर लास्ट में एनस के थ्रू वो बाहर आ जाता है। Digestion in human being takes place in 2 stages. The first stage is physical digestion, in which food is broken down into smaller particles. The second stage is chemical digestion, in which complex protein molecules called the enzymes, which are secreted by different organs, break down large and complex substances like carbohydrates, fats and proteins into their simplest form. ह्यूमन बीइंग की बॉडी में 2 स्टेजेस में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। एक होता है फिजिकल डाइजेशन, जिसमें कि हमारा खाना जो है वो छोटे सिंपल पार्टिकल्स में टूटता है। सेकंड स्टेज होता है केमिकल डाइजेशन। इस स्टेज में बहुत सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज़ होते हैं, एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारे खाने को और भी सिंपल पार्ट्स में तोड़ देता है, जिससे कि वो अलग अलग ऑर्गन्स में जा सकें। और ये इसमें से हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स मौजूद हैं, उन्हें भी वो सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, जिससे कि हमारी बॉडी उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। द टाइम टेकन बाय फूड टू गो फ्रॉम द माउथ टू एनस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट कैन रेंज फ्रॉम 12 to 48 hours
डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड। और आपको पता होना चाहिए कि हम जो खाना हमारे मुंह से एनस तक जाता है, वो उसके डाइजेशन का जो टाइमिंग है वो अलग अलग इंसानों में अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी नॉर्मली जो है इस पूरे प्रोसेस में 12 से 48 घंटे, आप इमेजिन कर सकते हो, मिनिमम 12 घंटे मैक्सिमम 48 घंटे यानी कि 2 दिन लग सकते हैं खाने को कंज्यूम होने में। मेनली ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का खाना खाया है। नाउ माउथ एंड बकल कैविटी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे मुंह और बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें हैं। द प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक इज़ कॉल्ड इंजेशन। हम खाना जो अपने मुंह में डालते हैं उसे इंजेशन बोला जाता है। ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। वी मस्ट हैव नोटिस्ड अ वाटरी लिक्विड इन माउथ व्हेन वी smell food. It is saliva, a digestive juice which is produced by the salivary glands present in our mouth underneath the back of our tongue. और हमारे मुंह में जब हम खाने को स्मेल करते हैं तो हमारे मुंह में एक पानी जैसा लिक्विड आ जाता है जिसे कि सलाइवा यानी कि थूक बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स होता कहाँ है? हमारे टंग के जस्ट नीचे वो मौजूद होता है। इसके अलावा बकल कैविटी में हमारे दांत होते हैं जो कि हमारे खाने को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें तोड़ते हैं। ये दांत हमारे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले तो इंसाइजर होते हैं जो आगे के होते हैं, उसके बाद कैनाइन, देन प्री मोलर और लास्ट में मोलर होते हैं। इंसाइजर्स जो होते हैं एक साइड में और नीचे के हिस्से में 2 होते हैं, यानी टोटल देखा जाए तो ये टोटल 8 होते हैं टोटल नंबर में। इसी तरीके से कैनाइन्स जो होते हैं वो 4 होते हैं टोटल। प्री मोलर ये 2 इधर, 2 ये साइड और 4 इसी तरीके से ऊपर, यानी टोटल 8 होते हैं प्री मोलर्स और 6 यानी 12 होते हैं मोलर्स। ठीक। और हमारे जब हम बचपन में जब पैदा होते हैं उसके बाद जो दांत आने स्टार्ट होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं, यानी दूध के दांत, जो कि हमारे नॉन परमानेंट टीथ भी कहलाते हैं, क्योंकि ये एक टाइम के बाद फिर टूट जाते हैं सारे। उसके बाद जो हमारे दांत निकलते हैं उन्हें परमानेंट टीथ्स बोला जाता है, क्योंकि वो जो दांत आते हैं टूटने के बाद में वो लाइफ टाइम तक दांत रहते हैं। इंसाइजर्स जो होते हैं वो आगे के हमारे जबड़े में आगे के दांत होते हैं। ये हमें कटिंग और काटने और तोड़ने में चीज़ें हेल्प करते हैं। कैनाइन्स जो कि इंसाइजर के जस्ट पीछे होते हैं, ये भी कटिंग करने में और खाने को फाड़ने में हेल्प करते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स ये क्या करते हैं, ये लास्ट में ये कैनाइन्स के पीछे जो होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं और प्री मोलर्स के पीछे मोलर्स होते हैं। ये चौड़े होते हैं और चपटे किस्म के होते हैं, तो इसलिए ये हमारे खाने को चबाने में और पीसने में हेल्प करते हैं। नाउ डेंटल केयर। Tooth decay and cavity formation are most important dental problem. The food particle we eat sometimes get stuck in between teeth. If we don't brush teeth regularly, then it leads to formation of yellow substance called plaque. हमारे दांत में जो नॉर्मल एक प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे दांत में कीड़े लगने की, यानी कैविटीज़ की, और डीके यानी हमारे दांतों के क्षय होने की, यानी घिसने की। जब हम अगर प्रॉपर तरीके से डेली ब्रश नहीं करते हैं तो इसकी वजह से हमारे दांतों में प्लाक लग जाता है। प्लाक एक येलो सब्सटेंस होता है जो कि हमारे दांत में एक लेयर बना लेता है। जब हम खाना खाने के बाद अच्छे से उसको दांत को साफ़ नहीं करते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स होता है वो हमारे दांत में चिपके रह जाते हैं। जब ये चिपके रह जाते हैं तो ये फिर इसी की वजह से कुछ समय के बाद हमारे दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं। डाइजेशन इन माउथ। Digestion of food starts with teeth. During physical digestion, teeth break food into smaller particles. The chewed food in the mouth is mixed with saliva. The saliva, which obtains an enzyme called salivary amylase, starts chemical digestion in the mouth. डाइजेशन में क्या होता है, पहले तो हम खाना लेते हैं अपने मुंह में, जिनको कि दांतों के हेल्प से उनको फिजिकल डाइजेशन के अंडर में दांतों की हेल्प से उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया जाता है। उसके बाद चबाते हैं हम, फिर वो अंदर जाता है हमारे स्टमक में, जहाँ पे। और एक चीज़ और, जब हम मुंह में खाने को तोड़ रहे होते हैं अपने दांतों से, उस टाइम पे उसमें सलाइवा भी मिक्स्ड हो जाता है। सलाइवा जो है वो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है।
जिसमें कि सलाइवा मिक्सिंग होती है। सलाइवा में एंजाइम होता है जिसको कि सलाइवरी एंजाइम बोला जाता है। ये केमिकल डाइजेशन हमारे मुंह में ही स्टार्ट कर देता है। Tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the bottom of the buccal cavity. It is used to taste the food. It is free at the front and can be moved in all directions. The surface of the tongue is quite rough due to presence of thousands tiny bumps called taste buds. टंग जो है हमारे टंग हमारे इस पूरे माउथ या बकल कैविटी में एक फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि इसमें कोई भी हड्डियां नहीं है। ये नीचे हमारे बकल कैविटी में नीचे पॉइंट्स से जुड़ा होता है और ये हमें खाने का स्वाद लेने में हेल्प करता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है और इसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी रफ़ होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे बम्प्स बने होते हैं जिन्हें कि टेस्ट बड्स बोला जाता है। हम अपने टंग के थ्रू ही स्वीट, सॉल्ट, सॉर और बिटर यानी तीखा, खट्टा, कड़वा सारे टेस्ट लेते हैं। द फूड पाइप्स, ईसोफेगस और फेरिंग्स। द चीव्ड फूड इज पुश्ड बाय टंग इनटू अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स। हम जो खाना चबाते हैं वो टंग के थ्रू फेरिंग्स में पुश किया जाता है। फ्रॉम द फेरिंग्स द फूड गोज इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप्स और ईसोफेगस। फेरिंग्स से वो फूड जो है वो वहाँ से होते हुए मस्कुलर एक ट्यूब में जाता है जिसे कि ईसोफेगस बोला जाता है। दिस मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट इन द चेस्ट कनेक्ट्स द माउथ एंड थ्रोट टू द स्टमक। और ये जो ईसोफेगस होता है ये हमारे मुंह गले को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो गले से होकर के ही नीचे फिर हमारे पेट तक जाता है। When the slightly digested food enters the food pipe, muscles in the wall of the esophagus work in a coordinated manner by contracting and relaxation to push food and liquid down into the stomach. This movement of the wall muscles of the esophagus is called peristaltic. जब हम जो कुछ भी खाना खाते हैं तो वो कुछ उसमें बड़े टुकड़े होते हैं, कुछ छोटे टुकड़े होते हैं, तो ये जो ईसोफेगस होता है वो कोऑर्डिनेट करता है। वो क्या करता है, वो कहीं कहीं पे तो वो चिपक जाता है यानी संकुचित होता है, तो कहीं कहीं ये फैल भी जाता है। इस तरीके से कहीं पे ये सिकुड़ जाता है और कहीं ये फैल जाता है जिस हमारे खाने के टुकड़े के हिसाब से। तो इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। नाउ स्टमक। The food is now passed into stomach immediately. Stomach, which is a J-shaped, thick-walled pouch, is located on the left side by the abdomen. It is about 12 inches long and 6 inches wide at its widest point. An average adult stomach can hold about 2 liters of food. The wall of the stomach secretes gastric juice. The gastric juice contains hydrochloric acid and enzymes like pepsin and mucus. ईसोफेगस से होते हुए जब खाना हमारे पेट में जाता है, हमारा पेट जो है जो कि जे शेप में मोटी उसकी जो दीवार होती है यानी कि उसकी जो कवरिंग होती है स्टमक की वो काफ़ी मोटी होती है। वो एक थैले की तरह होता है। ये लगभग 12 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होता है और एक एवरेज जो एडल्ट स्टमक होता है यानी एक वयस्क मनुष्य का जो पेट होगा वो 2 लीटर तक खाना अपने अंदर रख सकता है, यानी 2 लीटर से ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। हमारे पेट में उसकी जो वॉल्स होती है वहाँ से इस गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होती है। इस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स में क्या क्या, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे खाने में आ जाते हैं किसी भी तरीके से, उन्हें वो मार देता है। और कुछ इसके अलावा जो सेल्स होते हैं जो कि कुछ सेल्स जो कि लाइनिंग रिलीज़ करते हैं स्टमक में जो लाइनिंग जैसी कुछ सेल्स होती हैं वो म्यूकस रिलीज़ करती हैं। म्यूकस क्या करता है, क्योंकि HCl जो है वो एसिडिक फॉर्म में होता है तो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए म्यूकस रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में। स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये नाम में तो स्मॉल है, लेकिन ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है और हमारे डाइजेशन का मैक्सिमम और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, वो यहीं पे होता है। डाइजेशन के मैक्सिमम प्रोसेस जो होते हैं वो यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरे किए जाते हैं। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, वेइंग अप टू 3 kgs in adult human. It is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side of the stomach. It secretes bile juice which is yellowish green in color. It helps us to break down the fat particles. लिवर जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसका वेट जो है वो लगभग 3 किलोग्राम तक होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है जो कि हमारे एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में स्टमक के राइट साइड में सिचुएटेड है। ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है जिसका कलर येलोइश ग्रीन में होता है, और ये बाइल जूस जो है वो फैट पार्टिकल्स को तोड़ने में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर, the excess of bile juice is stored in sac-like structure called gallbladder, which is connected to the liver by the duct called bile duct. gallbladder जो है वो एक्सेस बाइल जूस जो कि लिवर के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाता है उसको ये स्टोर करता है, और ये इसके तक जाता कैसे है, एक डक्ट, यानी डक्ट का मतलब होता है पाइप, वो जिसको कि बाइल डक्ट बोला जाता है। Fat are present as big droplets in the food, because of which they cannot be digested easily. फैट जो होता है वो हमारे फूड में बड़े ड्रॉपलेट्स के रूप में होते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते। Bile juices break down these big droplets into small droplets and make their digestion easier. और बाइल जूस क्या करता है, ये बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकते हैं। पैनक्रियाज, द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियाज जो है एक बड़ा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है। ग्लैंड नॉर्मली उन्हें बोला जाता है जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं या फिर एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, और ये स्टमक के नीचे सिचुएटेड होता है पैनक्रियाज। इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैनक्रियाज जो होता है ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को स्मॉलर फॉर्म में या फिर सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। Absorption in the small intestine. The process of absorption occurs in small intestine. हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ और फोल्ड्स कॉल्ड विलाइज। सिंगुलर फॉर्म इज वाइलस। ईच वाइलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ देम एंड स्मॉल कैपिलरी क्लोज टू इट्स सरफेस। हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब है अंगुली नुमा संरचना होती है, जो कि जिनको कि विलाई बोला जाता है। इनका सिंगुलर फॉर्म है वाइलस, और सभी ये जो वाइलस होते हैं इन सब का एक नेटवर्क होता है। These villi give the inner wall of the small intestine a very large surface area. और ये विलाइज जो होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन को एक बड़ा एरिया देती हैं। The surface of villi absorb the digested food materials and passes them to the blood capillaries. विलाइज क्या करती हैं, इनमें जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आया होता है वो इनको अपने अंदर से पास करती हैं। कहाँ पास करती हैं, ब्लड कैपिलरीज तक। The absorbed food is carried to all the cell of the body by the blood. और फिर जो एब्जॉर्ब फूड यानी जो खाना एब्जॉर्ब कर लिया गया होता है वो सेल्स के थ्रू होकर के हमारे ब्लड तक जाता है। दिस फूड इज़ यूटिलाइज बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। और ये खाना जो है हमारे सेल्स के थ्रू यूज़ किया जाता है हमें एनर्जी देने के लिए। द ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस such as protein required by the body for growth and repair of body tissues.
This stage is the final stage in the process of digestion. It is known as assimilation. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. फिर ब्लड जो होती है वो इस डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के कैरी करती है अलग अलग ऑर्गन्स तक। ये हमारे डाइजेशन का लास्ट स्टेज होता है जिसे कि एसिमिलेशन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज पास्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. It absorbs water and some salts from the undigested food material. The undigested part of food called feces or stool, which is semi-solid material, is passed out of the body through the anus by the process called egestion. This marks the end of digestion process. लार्ज इंटेस्टाइन जो कि इसकी लेंथ जो है उस स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होती है। ये अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमारे बॉडी में डाइजेशन से बच गया है, यानी कि वो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसमें से ये लार्ज इंटेस्टाइन कुछ पानी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है और इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं और यहीं पे हमारे डाइजेशन प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। So this was the chapter. That's all for today. Thank you very much.